वेलकम स्टूडेंट्स टू रूल नंबर 35। सो रूल नंबर 35 में हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, बिटवीन। कि बिटवीन का यूज़ क्या है, किस तरह सेंटेंस में यूज़ करना है, क्या किससे एरर्स आते हैं। सो बिटवीन देखिए, सबसे पहले तो बिटवीन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बीच में। तो बिटवीन से जब आप दो चीज़ें लिखेंगे तो इसके साथ दूसरी चीज़ को जोड़ने के लिए जो वर्ड आता है वो क्या होता है, एंड। क्या आता है, एंड। कभी भी बिटवीन के साथ टू नहीं आता है, बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड। क्लियर। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये पहला था कि इसके साथ एंड आता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिटवीन जो है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है। बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो हमेशा इसके बाद कौन से केस ऑफ प्रोनाउन आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन के बाद हमेशा सेंटेंस में कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद अगर आपको कोई प्रोनाउन लिखना है तो वो कौन से आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस। क्लियर। सेंटेंस देखते हैं इससे। द मीटिंग will be held between 4 p.m. to 6 p.m. The meeting will be held between 4 p.m. to 6 p.m. सो बिटवीन आ गया है, बिटवीन दो टाइम को रेफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, दो चीज़ों के बीच की बात कर रहा है। तो बिटवीन का पेयरिंग वर्ड कौन होगा, एंड। तो यहाँ टू नहीं, क्या लिखेंगे, एंड। द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 4 p.m. एंड 6 p.m. नेक्स्ट, आई कैन talk to you between 2 to 3 p.m. I can talk to you between 2 to 3 p.m. Again between से रेफर कर रहे हैं तो 2 नहीं, क्या आएगा, and. I can talk to you between 2 and 3 p.m. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, there is no understanding between he and I. There is no understanding between he and I. कि हम दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर। और यहाँ से हमें एक और चीज़ भी याद रखनी है, बिटवीन किसके लिए आ रहा है, दो के लिए। सो देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ही एंड आई। तो अभी हमने पढ़ा बिटवीन जो है वो अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है तो उसके बाद सब्जेक्टिव नहीं आ सकते, क्या आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या करेंगे, हिम, और आई को क्या करेंगे, मी। देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड मी। क्लियर। पहला हमने क्या पढ़ा, इसका पेयरिंग वर्ड क्या होता है, एंड। टू नहीं आता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये एक प्रेपोजिशन होता है। क्लियर। और इसीलिए इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस आते हैं, और ये हमेशा दो यूनिट्स की बात करता है। यहाँ पे आपको एक नोट याद रखना है, हमारे पास तीन ऐसी कंडीशंस होती हैं, तीन ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चाहे दो की बात करो या दो से ज़्यादा की बात करो, वहाँ पे हमेशा बिटवीन ही आता है। कौन कौन से तीन कंडीशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग, अलायंस, ट्रीटी। अंडरस्टैंडिंग, अलायंस, ट्रीटी, ये तीन ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप चाहे दो की बात करो या दो से ज़्यादा की बात करो, यहाँ पे बिटवीन ही रहेगा, यहाँ पे बिटवीन ही आता है। क्लियर। सेंटेंस देखते हैं। देयर हैज़ बीन अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देयर हैज़ बीन अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब हमें दिख रहा है कितने यूनिट्स के बीच हैं, तीन। तीन है तो बिटवीन नहीं आ सकता क्योंकि दो के लिए आता है, बट हमने कहा था अगर ये तीन कंडीशंस है, अंडरस्टैंडिंग, अलायंस और ट्रीटी, तो वहाँ बिटवीन जो है वो क्या होता है, सही। सिर्फ इन तीन कंडीशंस में आप चाहे दो की बात करें या दो से ज़्यादा की बात करें, वहाँ बिटवीन जो है वो सही होता है। क्लियर। पहला बिटवीन का पेयरिंग वर्ड क्या होगा, एंड। दो यूनिट्स के लिए आता है ना, तो बीच में क्या आएगा, एंड। दूसरा हमने पढ़ा कि ये अपने आप में प्रेपोजिशन है तो इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस आएंगे। तीसरा हमने पढ़ा है कि ये तीन ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिनमें आप चाहे दो यूनिट्स की बात करें या दो से ज़्यादा की, इनके साथ बिटवीन ही रहेगा। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।